ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से हजारों वर्ष पुरानी तपस्या से अधिक फल प्राप्त होता है। इसका व्रत करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इससे व्यक्ति हजारों वर्ष पुण्य को प्राप्त करता है। इस दिन काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रती लोग दिन भर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना में खोई रहती हैं और भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस साल यानी कि 2023 में पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को शाम 6:05 से शुरू होगी। अगले दिन यानी कि 18 जनवरी 2023 को बुधवार को शाम 4:03 पर ये समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला या पाप हारिणी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को सटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरे शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इसकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे सटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। दोस्तों, अब आइए हम एकादशी के दिन किन मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, वह मंत्रों को जानते हैं। ओम नारायणाय नमः। ओम हूं विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। इन मंत्रों का जाप करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम इस एकादशी को किन किन उपायों को करके भगवान विष्णु की असीम कृपा का पात्र बन सकते हैं, उन उपायों के बारे में जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत उपवास का बहुत महत्व होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, दरिद्रता दूर होती है। सटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार का उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना गया है। अतः सटतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, सटतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन भी देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के कथा का वाचन एवं श्रवण करने से हमको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम सटतिला एकादशी की कथा सुनते हैं। सटतिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही।
इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्य का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्यादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्यादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सड़तीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सड़तीला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने सड़तीला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सड़तीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्यादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सड़तीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष मिलता है। अब आइए दोस्तों, हम सड़तीला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजन विधि सुनते हैं। इस दिन तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सड़तीला एकादशी कहलाती है तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। माघ मास की 10वीं एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफ़ेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। इस दिन तिल दान, स्नान और तिल युक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल
या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों को 108 बार हवन करने से जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, सड़तिला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजन करने से, उनकी आरती और कथा का वाचन एवं श्रवण करके हम भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा का पात्र बन सकते हैं। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।